नमस्कार। भारत का भविष्य कैसा होगा, इसमें एक चीज तो पक्की है। एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता एक सुपर पावर की तरह काम करने वाली है। आज हम इसी स्किल को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि 2025 में भारत में कामयाब होने के लिए हमारी टूलकिट में आखिर क्या-क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1,40,000 से भी ज्यादा। ये क्या है? ये हैं भारत के मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स। आज हमारा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये नंबर दिखाता है कि हमारे देश में इनोवेशन की एक जबरदस्त लहर चल रही है। और ये सिर्फ गिनती नहीं है। इन स्टार्टअप्स में से 110 से ज्यादा तो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। मतलब इनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि भारतीय एंटरप्रेन्योर्स अब दुनिया के मंच पर बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये क्रांति हो कैसे रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है सरकार की वो पहलें, जिन्हें खास तौर पर देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक नई आर्थिक हकीकत है जिसे हम सब महसूस कर रहे हैं। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, जो नए आइडियाज को पंख देता है, या फिर आत्मनिर्भर भारत, जो देश में ही चीजें बनाने पर जोर देता है। इन सब का मकसद सिर्फ बिजनेस बनाना नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करना और देश के विकास को एक नई रफ्तार देना है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। मौके तो बहुत हैं, पर सिर्फ एक बड़ा सपना देख लेना या महत्वाकांक्षी होना ही कामयाबी की गारंटी नहीं है। असली चुनौती तो कुछ और है। और यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। भारत जैसे देश में जहां रिसोर्सेज की थोड़ी कमी हो सकती है, वहां कोई एंटरप्रेन्योर कैसे बैलेंस बनाता है। एक तरफ बड़ा रिस्क लेना है और दूसरी तरफ मुश्किल वक्त में टिके भी रहना है। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। सफलता के इस राह में ना एक स्किल गैप आता है। मतलब एक अंतर उन लोगों के बीच जो बस सपना देखते हैं और उनके बीच जो उसे सच कर दिखाते हैं। और ये अंतर सिर्फ टेक्निकल नॉलेज का नहीं है, ये एक खास माइंडसेट, एक खास मानसिकता का है। तो आखिर ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं क्या भला? देखिए, ये कोई किताबी फॉर्मूला नहीं है। ये तो एक माइंडसेट, व्यवहार और टेक्निकल नॉलेज का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो किसी को भी मौके पहचानने और उन्हें हकीकत में बदलने की ताकत देता है। इसको ऐसे समझिए, एक मैनेजर और एक एंटरप्रेन्योर की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैनेजर का काम है बने बनाए सिस्टम को और अच्छा बनाना, जबकि एक एंटरप्रेन्योर वो तो मुश्किल हालात में, जहां कुछ भी साफ नहीं होता, वहां एक नया सिस्टम ही खड़ा कर देता है। यही है वो असली फर्क। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। 2025 में कामयाब होने के लिए वो कौन से जरूरी स्किल्स हैं जो हमारी टूलकिट में होने ही चाहिए। आइए इन मुख्य क्षमताओं पर एक नजर डालते हैं। इन स्किल्स को ना हम आसानी से समझने के लिए 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, आइडियाज और मौके ढूंढना। दूसरा, उन आइडियाज के लिए रिसोर्स यानी साधन जुटाना। और तीसरा, उस आइडिया पर काम शुरू करना, मतलब उसे एक्शन में लाना। सबसे पहले बात करते हैं आइडियाज और मौके की। इसमें 3 बहुत जरूरी स्किल्स हैं। पहला है मौका पहचानना, मतलब मार्केट में वो कमी ढूंढना जिसे कोई और पूरा नहीं कर रहा। दूसरा, क्रिएटिविटी, यानी उस कमी को पूरा करने के लिए नए नए तरीके सोचना। और तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेना और हाँ, हार से सीखना। और अगर 2025 के भारत की बात करें तो मौके पहचानने का ये स्किल कहाँ काम आएगा? सोचिए एआई, सस्टेनेबिलिटी, फिनटेक और हेल्थ टेक के बारे में। अगली बड़ी सफलता की कहानियां यहीं से निकलने वाली हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रिसोर्सेस। यहां भी 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, रिसोर्स जुटाना, चाहे वो पैसा हो या सही लोगों की टीम। दूसरी, फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसों का हिसाब किताब समझना ताकि बिजनेस शुरू में ही बंद ना हो जाए। और तीसरी, लीडरशिप, एक ऐसी क्वालिटी जो पूरी टीम को एक साथ जोड़कर रखती है। और आखिर में तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, अपने आइडिया को एक्शन में लाना। इसके लिए सेल्स और मार्केटिंग का हुनर चाहिए, मार्केट के हिसाब से फटाफट बदलने की काबिलियत चाहिए, और सबसे जरूरी एक नैतिक और सस्टेनेबल सोच चाहिए, क्योंकि आज के कस्टमर और इन्वेस्टर इसी पर ध्यान देते हैं। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि कौन से स्किल्स चाहिए, पर सवाल ये है कि इन्हें सीखा कैसे जाए। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इन स्किल्स में महारत कैसे हासिल की जाए। ये सफर ना 4 आसान स्टेप्स में पूरा हो सकता है। सबसे पहले, ईमानदारी से खुद को आंकिए कि आप अभी कहां खड़े हैं। फिर अपने लिए सीखने का सही रास्ता चुनिए। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है,
सिर्फ थ्योरी नहीं, काम करके सीखिए और आखिर में सही मेंटर्स ढूंढिए और अपना एक मजबूत नेटवर्क बनाइए। और अच्छी बात यह है कि सीखने के रास्ते बहुत सारे हैं। आप IIMs और IITs से पढ़ाई कर सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया जैसे सरकारी प्रोग्राम्स का फायदा उठा सकते हैं, कोर्सेरा या यूडेमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से घर बैठे सीख सकते हैं, या फिर हैकाथॉन और इंटर्नशिप करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो आखिर ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, बात सिर्फ एक बिजनेस खड़ा करने या पैसा कमाने की नहीं है। इस एंटरप्रेन्योर वाली सोच का असर बहुत गहरा होता है, पूरे देश पर, पूरे समाज पर। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की भावना है ना, यही लाखों नौकरियां पैदा करती है, छोटे छोटे MSMEs को आगे बढ़ाती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को भी नया सोचने पर मजबूर करती है। और सबसे अच्छी बात, ये महिलाओं को और छोटे शहरों के युवाओं को भी आगे बढ़ने का बराबर मौका देती है। सच कहें तो यही वो मानसिकता है जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को हकीकत में बदल सकती है। एक ऐसा भारत जो अपने इनोवेशन के दम पर खड़ा हो। ये लाइन पूरी कहानी का सार है। चुनौतियों को अवसरों में बदलें, व्यक्तिगत संतुष्टि और राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा दें। मतलब जब हम ये स्किल्स सीखते हैं तो हम सिर्फ खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे होते, बल्कि देश को भी आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो मैदान तैयार है और सारे औजार भी हमारे पास हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, आप क्या बनाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।